बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अगस्त 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, आलमी मंजरनामे से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका ने अपनी 2 बहरी आबदोज़ें रूस के लिए डिप्लॉय कर दी हैं, रूस ने जवाबन और सैनिक मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं, और किसी भी लम्हे रूस यूक्रेन तनाज़ा एक बहुत बड़ी आलमी जंग में कन्वर्ट हो सकता है। अमेरिका की रूस को दी गई डेडलाइन में सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं। 8 अगस्त को वो डेडलाइन भी ख़त्म हो जानी है। एक ऐसे मौके पर रूस जो है वो लरज़ उठा है। यूक्रेन ने रूस के अहम तरीन फ़ज़ाई अड्डे पर हमला कर दिया है। इस सब के अंदर मुतअद्दिद लड़ाका तैयारे जो हैं रूस के वो तबाह हुए हैं। और अब अगर ये कहा जाए कि ये खेल इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर एक और स्ट्राइक कर दी है, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत का जो प्रोग्राम है वो पहले पाकिस्तान ने वाड़ा, और अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद तो नरेंद्र मोदी की सियासत जो है, रही सही सियासत का प्रोग्राम जो है वो बढ़ चुका है, ठुस हो चुकी है। और इस सब के अंदर अब मोदी सरकार के पास और कोई चारा नहीं है कि चाहते ना चाहते हुए मोदी सरकार अब वेस्ट से पंगा ले बैठी है। यानी कि मगरबी ममालिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर मोदी सरकार को ना चाहते हुए भी एक स्ट्राइक करनी पड़ी है जवाबी, क्योंकि कुछ तो भाई बचत करनी है। 36वीं मर्तबा नरेंद्र मोदी के ऊपर ट्रंप ने यह स्ट्राइक की है, तो इस चीज को भी जरा एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन पहले रशिया यूक्रेन वाला मामला जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बात कही, और मैंने कल आपके सामने व्लॉग की सूरत में यह खबर रखी थी कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है उन्हें डेटोनेट कर सकता है, यानी एक एटमी हमला कर सकता है फजा में मौजूद अमेरिका, यूरोप और स्पेस एक्स की सैटेलाइट्स पर। अब एक ऐसे मौके पर जब दोनों ममालिक जो हैं वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका और रूस डिप्लॉय कर चुके हैं, यूक्रेनियन इंटेलिजेंस जो कि क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है नेटो के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, आप इस चीज को समझें। अब खबर यह आ रही है नाज़रीन किराम कि रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने क्या कहा है, यानी यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने तो कह दिया कि भाई रशिया ठोक सकता है, एटमी हमला कर सकता है सैटेलाइट्स पर, खला में एटमी हमला, एक नई जहत वॉरफेयर के अंदर निजाम मफलूज कर सकता है। तो अब रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने क्या कहा है ये भी सुन ले। वो कहते हैं कि जी ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो है, यानी बरतानिया, ये याद रखिएगा कि बरतानिया बहुत अहम स्टेक होल्डर, अमेरिका उस तरीके से खुलकर इनकी सपोर्ट में नहीं आया जिस तरह से बरतानिया है और यूक्रेन की सपोर्ट में और रूस के खिलाफ। अब रशिया की इंटेलिजेंस ने यह खबर दी है, व्लादिमीर पुतिन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, कि बरतानिया की इंटेलिजेंस जो है वो प्लान कर रही है कि हम नेटो पर प्रेशर डालें, नेटो एलाइज जो हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर डाला जाए कि रशिया की जो शैडो फ्लीट है उसके ऊपर स्ट्राइक की जाए। अब इसमें किया क्या जाएगा? बरतानिया प्लान कर रहा है कि एक सैबोटाज ऑपरेशन जो है जिसमें ऑयल टैंकर्स जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए, और उसमें रशियन ऑयल को एक थ्रेट के तौर पर पेश करके, रशियन ऑयल को एक थ्रेट के तौर पर पेश करके इंटरनेशनल मैरीटाइम नेविगेशन के लिए उस पर स्ट्राइक कर दी जाए। यह मुतालिबा कहां से आ रहा है? यानी अब नेटो को कन्विंस कर रहा है बरतानिया कि यह अटैक किया जाए रशिया पर, और हमें मिलकर यह करना होगा और रशिया को थ्रेट डिक्लेयर करना होगा। अब रशिया जो है वो भी अपने अटैक्स जारी रखे हुए है यूक्रेन पे। रशिया तो किसी सूरत पीछे नहीं हट रहा, रशिया तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। रशिया ने तो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है उसे भी जूते की नोक पर रखा है। रशिया ने तो बिल्कुल स्ट्राइक्स और ग्राउंड अपना ऑफेंसिव और यूक्रेन के एरियाज पर जो कब्जे का सिलसिला है वो नहीं रोका। लेकिन यूक्रेन भी सरप्राइजेस दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे कौन खड़ा है जी? पूरे का पूरा नेटो खड़ा है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी खड़ी है। तो यूक्रेन भी रशिया को वो सरप्राइजेस दे रहा है जो रशिया ने गालिबन एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अब यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज ने यूरो न्यूज के मुताबिक जो एक सैकी का एरिया है वहां पर रशिया की एक एयरफील्ड है, और ये सैकी का एरिया जो है ये क्रेमिया में है। क्रेमिया अभी का नहीं, 3.5 साल इस रूस यूक्रेन जंग का नहीं बल्कि उससे पहले यूक्रेन का एरिया था, और रशिया ने इसे अनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था। रशिया कहता है हमारा इंटीग्रल पार्ट है, दुनिया के बाकी ममालिक इसे रशिया का पार्ट नहीं मानते। तो अब नाज़रीन किराम क्या किया गया है कि रशिया जो है वो रेगुलरली
यूक्रेन पर अटैक के लिए जो 5 फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहा था, जो क्रेमिया के रीजन के अंदर जो रूस ने बहुत पहले हासिल कर लिया हुआ था, उस रीजन में रशिया अपने जिस एयरबेस को यूज करता था और उस एयरबेस में खड़े 5 फाइटर जेट्स को यूक्रेन पर रेगुलर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता था, यूक्रेन ने उसके ऊपर स्ट्राइक करके रूस के 5 फाइटर जेट्स उड़ा दिए। और क्रेमिया पर जब भी हमला होता है ना, तो उसे कहा जाता है कि यह व्लादिमीर पुतिन की ईगो पर हमला है। इससे पहले जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, उसके फौरी बाद एक सैबोटाज ऑपरेशन किया गया, रशिया को क्रेमिया से मिलाने वाले ब्रिज को यूक्रेन ने उड़ाया। अब यूक्रेन के पीछे पूरे का पूरा वेस्ट खड़ा है, तो वही यूक्रेन तो कोई सरप्राइज देगा। और 3.5 साल जंग वो टिका भी इसीलिए गया, ऑल्दो रशिया के सामने यूक्रेन की तो अपनी वर्थ नहीं थी मिलिटरली, अगर हम फिगर्स की बात करें। तो ये चीज जो है इसे आप ध्यान में रखिएगा, और ये एक बहुत बड़ी जंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भारत पर मजीद दबाव बढ़ा दिया, और ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया था उसके साथ कहा था कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा रूस से तेल और असला खरीदने पर। तो अब ट्रंप ने तिजारती टैरिफ मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया, और सवाल यह है कि भारत कब तक प्रेशर बर्दाश्त करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया जो है वो रशिया का जो तेल है वो खरीद रहा है, और वो जो तेल खरीद रहा है उसे ओपन मार्केट में बेच के बड़ा प्रॉफिट भी कमा रहा है। और इंडिया जो है उसे रियलाइज नहीं हो रहा कि वो रशिया को ये तेल रशिया से खरीद के जो रशिया को पैसे दे रहा है, उससे यूक्रेन में बंदे मर रहे हैं रशियन वॉर मशीन से। और इसकी वजह से मैं जो इंडिया का टैरिफ है वो बढ़ाने जा रहा हूं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप ने सादा अपने स्टाइल के अंदर यह कहा है। और इतलात ये आ रही हैं कि मैंने वैसे आपको उसी दिन ये खबर दे दी थी जब ट्रंप ने कहा था 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी। मैंने उस वक्त बताया था कि ऑलमोस्ट 40% टैरिफ तो इंडिया पे लगा के लगा। तो ट्रंप जो है वो टैरिफ अब बढ़ाने जा रहा है। इतलात ये है साउथ एशिया इंडेक्स के मुताबिक कि 25 से ट्रंप इसे 40 या 50% पे ले जाएगा। और ये बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो होने जा रही है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, रशिया से लेता है तेल, बाकी मुल्क नहीं ना ले सकते। इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए भी लेता ना, इंडिया अब गेम डाल रहा है। इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए लेता तो उस तरह से सैंक्शंस ना लगती। इंडिया क्या वारदात डाल रहा है, बाकी मुल्क रशिया से तेल इसलिए नहीं खरीद रहे कि अमेरिका की पाबंदी है, वो अमेरिका की पाबंदी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इंडिया क्या करता है, इंडिया कहता है मैंने रशिया से तेल खरीद लिया, अब ये तेल हो गया मेरा, आप मेरे से ले लें थोड़ा सा महंगा। इंडिया उस पर मुनाफा कमा रहा है, इंडिया रीसेल कर रहा है उसे, ये बहुत बड़ी गेम है। तो बाकी मुल्क अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई हम फिर डायरेक्ट ले लेते हैं, इंडिया को आप कुछ कह नहीं रहे। अगर इंडिया को कुछ नहीं कह रहे फिर हमें भी कुछ नहीं कहेंगे। तो वो अमेरिका को ये इशू जो है ये उसे पिंच कर रहा था, और अब इसका खमियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। अब इंडिया जो है उसने इस सब के अंदर कहा है कि जी अमेरिका और यूरोप जो है ना वो हमारे साथ कर रहे हैं ज्यादती, वो हमारे साथ कर रहे हैं जुल्म, और दोनों जो हैं वो मेजर इंपोर्ट्स रशिया से अभी भी करते हैं, लेकिन इंडिया को टारगेट कर रहे हैं रशिया से तेल खरीदने पे। और इस सब के अंदर कहा है कि अमेरिका जो है वो कंसर्न्ड है इंडिया के मामले पर। तो इंडिया जो अमेरिका जो है वो यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स रशिया से अभी भी ले रहा है। तो अब इंडिया को मरता क्या ना करता ये स्टेटमेंट जो है ये देनी पड़ी है। ऑल्दो नरेंद्र मोदी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को झूठा नहीं कह सका। राहुल गांधी ने कहा था ना कि भाई ट्रंप ने जो मौक़िफ़ दिया है तुम उसकी तरदीद करो, ट्रंप को झूठा करार दो, ट्रंप को झूठा साबित करो। भाई वो तुम्हारी रोज़ मंजी ठोक रहा है, वो रोज़ तुम्हारा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने पहले पाकिस्तान ने मोदी की सियासत ख़त्म की, और अब जो इकॉनमी का नुकसान होगा, जो इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और वो लूप होल किसने फिल करना है साउथ एशिया में, और कौन सा मुल्क है जो इंडिया वाला लूप होल फिल करेगा? पाकिस्तान। आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। पहले ही पाकिस्तान पर साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ लगा है, इवन बांग्लादेश से भी कम। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ये इंडिया के लिए डबल मौत है। एक तो इंडिया का अपना प्रोग्राम बढ़ना उनके लिए मौत है, लेकिन पाकिस्तान का फायदा होना भी नरेंद्र मोदी की सियासत ही इस पे बेस्ड थी ना, हेट पे। जब आपकी सियासत हेट पे बेस्ड होती है तो फिर उसके नुकसान भी होते हैं। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ नरेंद्र मोदीज पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, और वो नरेंद्र मोदी को ले डूबेगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।